नमस्कार मेरे प्यारे बिहार वासियों, आज बिहार में बवाल ही बवाल है। एक तरफ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला, तो वहीं गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की रैली के दौरान पोडियम से टकरा गया ड्रोन। और हद तो तब हो गई जब जमुई में चाची ने अपने ही भतीजे से रचाई शादी। अब कह रही है कोई कुछ भी कहे, हम उसी के साथ रहेंगे। और पटना में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम पर भी खड़ा हो गया बड़ा सवाल, आखिर क्यों नहीं मिली परमिशन? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए इन सब के जवाब जानिए आज के इस सुपर बुलेटिन में। एक भी खबर मिस कर दी तो समझो पूरा बिहार मिस कर दोगे। सोनवर्षा के ग्रामीणों ने शनिवार शाम एक अलग ही नजारा देखा। एक ट्रक वैन जो मुर्गों से भरी हुई थी सड़क हादसे में खाई में गिर गई। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और खलासी को हल्की चोटें आईं, लेकिन आसपास के लोग उनकी मदद करने की बजाय ट्रक से मुर्गे उठाकर घर ले जाने लगे। करीब 150 मुर्गे लोगों ने उठा लिए। बाद में कुछ जिम्मेदार लोगों ने आकर बाकी सामान को सुरक्षित किया। हादसे के 24 घंटे बाद तक पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं मिली थी। मोतिहारी में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। एक 50 साल के व्यक्ति ने 14 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत की। बच्ची की आवाजें सुनकर उसका भाई लगभग 300 मीटर दूर से दौड़कर मौके पर पहुंचा और आरोपी को लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। आसपास के लोग भी जमा हो गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। अब आरोपी सलाखों के पीछे है। भागलपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ 5 साल तक बलात्कार किया। बेटी ने हिम्मत जुटाकर अपने नाना नानी के साथ थाने जाकर शिकायत की। शुरू में पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बड़े अफसरों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतामढ़ी के नामापुर गाँव में बागमती नदी का कटाव ग्रामीणों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। पिछले 12 दिनों में नदी ने करीब 30 फीट जमीन निगल ली है। अब तो गाँव के घरों से महज 20 मीटर की दूरी पर पानी बह रहा है। ग्रामीण सरकार से तुरंत बचाव कार्य शुरू करने की गुहार लगा रहे हैं। औरंगाबाद में स्कूटी की खराबी ने बवाल खड़ा कर दिया। 3 महीने पहले खरीदी गई स्कूटी बार बार खराब हो रही थी। गुस्साए परिजनों ने स्कूटी शोरूम में आग लगा दी। इस आग में 36 ई स्कूटियां जलकर राख हो गईं। करीब 50 लाख का नुकसान हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के दानापुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक नाबालिग लड़की को अगवा कर राजस्थान के कोटा में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। लड़की ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए खिड़की तोड़कर भाग निकली और वापस दानापुर थाने पहुंची। पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि ये गैंग बीते 6 महीनों में करीब 10 लड़कियों को फंसा चुका है। गांधी मैदान में विपक्षी दलों की वक्फ कानून के खिलाफ रैली के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान एक ड्रोन अचानक उनके पोडियम से टकरा गया। सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ड्रोन को तुरंत कब्जे में लिया। तेजस्वी यादव बाल बाल बचे। उसी गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली आयोजित की गई। इसमें बिहार, झारखंड और बंगाल से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस और राजद समेत कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता इस रैली में शामिल रहे। चिराग पासवान ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। चिराग जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में 20 महीने काम करने के लिए जो 20 साल में नहीं हुआ 20 महीने में करके दिखाएंगे। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया। और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें। और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक में जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका जिम्मेदार वो 90 का दशक रहा। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना जरूरी है कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूट मार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी बिहार और बिहारियों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। तो उसके जिम्मेदार तो यही रहे थे। तो अब एक और 20 महीना लेके क्या करना चाहेंगे? और बर्बाद करना चाहेंगे? जितना इनको और इनके परिवार और उनकी पार्टी को करना था पहले ही कर चुके हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को खास और बिहारियों को खास बना सके।
सुनिए, अगर बिहार से हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि यहाँ जो खबर मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जमुई के चरका पत्थर थाने में तैनात एक दरोगा पर 2 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। दोनों महिलाओं ने कहा कि दरोगा ने उन्हें शादी का झांसा देकर शोषण किया। पहले भी आरोपी दरोगा पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट से उसे राहत मिल गई थी। अब दोबारा शिकायत के बाद दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। इस बार खास बात रही कि एक लोकल सिंगर ने उनके लिए खास गाना गाया। इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई तंज कस रहा है। समस्तीपुर में 6 महीने पहले हुई शादी का दुखद अंत हो गया। दहेज और पैसों के लिए प्रताड़ित की गई अन्नू कुमारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई में हाल ही में भतीजे से शादी करने वाली चाची ने पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पति की प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने यह फैसला लिया। समाज के विरोध से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या तक की धमकी दी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि वे बिहार में NDA की वापसी नहीं चाहते। उनके इस बयान को महागठबंधन में शामिल होने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ हैं और सरकार वहीं चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और विपक्षी जो बोल रहे हैं उसका असर नहीं पड़ेगा। पटना के कंकड़बाग में बिहार का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खुल गया है। अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट आपके टेबल तक खाना लेकर आएंगे। रेस्टोरेंट की पूरी सर्विस GPS और AI सिस्टम पर आधारित है। यह नया अनुभव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। नालंदा के हिलसा इलाके में चोरी के एक मामले में ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई। एक युवक को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोगों से उनके गोत्र और जाति के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी जातियों के लिए बराबरी और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। पटना में लव अफेयर के बहाने एक युवती के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने झूठी पहचान बताकर पहले उसका विश्वास जीता, फिर शादी से इनकार कर मारपीट करने लगा। युवती ने हिम्मत कर DGP जनता दरबार में जाकर पूरी आपबीती सुनाई और FIR दर्ज करवाई। औरंगाबाद के कुटुंबा में रविवार दोपहर एक टाटा मैजिक वाहन ने यात्रियों से भरी ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर किया गया है। 6 जुलाई को गांधी मैदान पटना में बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली है। जिला नियंत्रण कक्ष को 6 जुलाई को गांधी मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया और पोस्टर से मिली। इसके बाद पटना DM डॉक्टर त्यागराजन SM की ओर से जानकारी दी गई कि भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। पटना समेत बिहार के 7 जिलों में जोरदार बारिश हुई। दरभंगा में तो महज आधे घंटे की बारिश ने पूरे शहर में जलजमाव कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरें। अगर आपको बिहार से जुड़ी ये खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मैं अभिषेक बिहार की इस पावन भूमि से आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कल सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।